Hello everyone, this is your Begyan Guru and we are here back again. So welcome back, good morning, good evening and good night at the same time. तो हम आज पढ़ेंगे कुछ टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स से। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक। तो टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो हम जब भी एटम को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ कंसेप्ट आ जाता है कि हमें लगता है कि एटम कुछ वेरी स्मॉलेस्ट टॉपिक है, वेरी स्मॉलेस्ट थिंग ऑफ एनीथिंग, राइट। अगर जब ऐसा कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ जाए तो एटम के बारे में कुछ और पढ़ें। जैसा कि कुछ एटम के अंदर होता है कुछ पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल, उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और आज हम इसी न्यूक्लियस के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं कुछ। ओके, सो नाउ बिफोर रीडिंग अबाउट न्यूक्लियस मैं आपको बताना चाहता हूं कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर। सो इसका मतलब ये बहुत ही छोटा, बहुत ही कैसे बोलते हैं, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। हमारे आंखों में कुछ दिखाई नहीं देगा कुछ, राइट। सो हियर while reading about this topic we have to study about Rutherford alpha scattering experiment। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका कंक्लूजन क्या है कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है और उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो हियर while reading about this हमें न्यूक्लियस के बारे में क्यों जानना चाहिए? क्योंकि न्यूक्लियस अपने आप में कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। बिफोर 1911 जे थॉमसन ने एक आइडिया दिया था। क्या दिया था आइडिया? उस पे क्या था? उस पे था कि कुछ ऐसा होता है एटम, और कोई भी एटम और एलिमेंट, उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जहां कहीं भी स्प्रेड अपार्ट होता है, तो देर इज नो सर्टेन और फिक्स्ड न्यूक्लियर सेक्शन और देर इज नो फिक्स्ड न्यूक्लियस, उसके पहले का कंसेप्ट। तो जब 1911 हुआ, वो साल आया, फिर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। उस एक्सपेरिमेंट पे एक कंक्लूजन निकाल दिया। कंक्लूजन क्या निकाल दिया कि उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया कि एक होता है कुछ कंसेंट्रेटेड पार्टिकल और उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो कंक्लूजन कैसे निकला, कैसे आया, उसको हम आज जाने जा रहे हैं। सो नाउ द कंक्लूजन केम फ्रॉम द टॉपिक लाइक फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स। तो उन्होंने एक रेडियम को ले लिया। रेडियम इज वेरी रेडियो एक्टिव, इट रेडिएट्स एनर्जी। तो रेडियम जब भी हमें कंटैक्ट में होता है, रेडियम कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और सिंपली अल्फा पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसे रेडिएट करता है। सो अल्फा आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और सिंपली न्यूक्लियस हम ये बोल सकते हैं ऐसा कुछ। सो हियर द फर्स्ट टॉपिक इज रेडियो एक्टिव सोर्स और सिंपली द रेडियम। यानी और फिर जब उन्होंने वो रेडियम ले लिया, रेडियम से कुछ रेडिएशंस बाहर आए और उन रेडिएशंस को एब्जर्व करके उन्हें एक बीम बनाना था। तो उन्होंने यूज किया लीड प्लेट। तो जब उन्होंने लीड प्लेट यूज किया ना, उन्होंने वो रेडिएशंस को कंसेंट्रेट कर दिया, उनका बीम बना दिया और वो बीम को सीधे जाके एक गोल्ड फॉइल पे उन्होंने स्ट्राइक कर लिया। गोल्ड फॉइल, वेरी थिन गोल्ड फॉइल। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया? क्योंकि गोल्ड इज वेरी मैलिएबल, इसे हम पीट सकते हैं वेरी इनटू वेरी थिन प्लेट। तो उन्होंने गोल्ड प्लेट को ले लिया और गोल्ड प्लेट का और एटम का नंबर भी इधर लिखा हुआ है कुछ अबाउट 8600 एटम्स। अबाउट इसका मतलब होता है कि गोल्ड फॉइल अपने आप में जब भी ये थिन रहता है तब भी डेंस रहता है। So there are dense particles even if it is very thin, right? So here in this concept, gold foil is very important for the experiment. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक रोटेटिंग स्क्रीन लगा दिया, जिसके ऊपर एक जिंक सल्फाइड का एक लेयर था। तो जिंक सल्फाइड का एक लेयर था। जब भी गोल्ड फॉइल पे कुछ बीम पड़ते और जब भी वो बीम यहाँ से निकलते ना, तो स्ट्राइक करते कि जिंक सल्फाइड पे, और जिंक सल्फाइड पे कुछ दाग बना देते हैं। तो इसके बाद हमें कंक्लूजन मिलता कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए थे, और या फिर अल्फा पार्टिकल यहाँ आए थे, या फिर कोई भी चीज यहाँ स्ट्राइक हुआ था। सो राइट नाउ टू ड्रॉ द बेसिक कंक्लूजन, उन्होंने क्या किया कि थिंग्स को बार बार स्ट्राइक करते रहे। सो नाउ while doing that they found three conclusion, उन्होंने तीन कंक्लूजन निकाले। वो तीन कंक्लूजन क्या थे कि पहली बात तो most of the alpha particles, ज्यादातर वो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो भी स्ट्राइक हुए थे वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए।
या फिर इसका सीधा मतलब बनता है कि वो डायरेक्टली दे पास एंड स्ट्राइक द स्क्रीन एट द स्ट्रेट फेस, उन्होंने सीधा स्ट्राइक किया, और या फिर इससे सिंपल भाषा में उन्होंने पेनिट्रेट कर दिया स्क्रीन को और जाके सीधे वॉल पे स्ट्राइक कर दिए. सो नाउ दे डिड नॉट डिफ्लेक्टेड. सो अनडिफ्लेक्टेड इज द मेजर कंडीशन. देन आफ्टर दैट अनडिफ्लेक्टेड के अमाउंट कितने थे कि 99% ऑफ द रेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, सीधे गए. और इसके बाद कुछ बचे कुछ कुछ ओके कुछ कुछ जो जितने भी वो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए, या फिर अपना रास्ता उन्होंने चेंज कर दिया, अपना रास्ता चेंज कर दिया. कभी कभी यानी कभी कभी यहाँ से चले गए, कभी कभी यहाँ से चले गए, कभी कभी इधर गए, कभी कभी उधर गए, कभी कुछ वापस भी आ गए विथ मोर देन 90 डिग्री एंगल. देन नाउ while studying about these other deflections हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जब भी वो सीधे गए थे तभी उन्होंने एटम पे ज्यादा से ज्यादा उन्होंने खाली जगह यानी पा ली है, पहली बात. राइट. सो दे फाउंड मस्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस विद इन एटम. सो इसका मतलब क्या होता है कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट पे कंक्लूजन क्या निकाल दिया कि एटम पे ज्यादातर स्पेस खाली रहता है. So he found something about emptiness of atom. Okay, first conclusion. Then the second conclusion is that जब भी वो रेस पास होते थे वो कुछ सिंपल एंगल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होते थे, और यहां से डिफ्लेक्ट होके यहां से चले जाते थे. सीधा जाने के बावजूद वो डिफ्लेक्ट होके थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट होते थे. तो इसका मतलब क्या बनता कि एटम पे जब भी हम कोई भी अल्फा पार्टिकल पास कर रहे हैं तब वो अल्फा पार्टिकल दूसरी अल्फा पार्टिकल से रिएक्ट कर रहे हैं या फिर पॉजिटिव पार्टिकल से रिएक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब हम जब भी कोई भी एटम को छूते या फिर इसके बारे में स्टडी करते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर पे खड़ा होता है, ऐसा कुछ. राइट. सो नाउ ही डिस्कवर्ड समथिंग अबाउट प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूक्लियस. राइट. देन न्यूक्लियस का अंदर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही जरूरी था. न्यूक्लियस का मिड पे रहना बहुत ही जरूरी था. तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सा कंक्लूजन क्या निकाल दिया कि जब भी कोई रेज स्ट्रेट स्ट्रेट एट द मिड स्ट्राइक करते हैं ना, वो डिफ्लेक्टेड होता है विथ मोर देन एंगल ऑफ 90 डिग्री, या फिर स्ट्रेट वही जगह पे वही डायरेक्शन से पीछे बाहर की तरफ ऐसे आ जाता है. So now it gave the conclusion that most of the positive charges या फिर heavy masses were concentrated at a point. So the simple conclusion is those rays which were undeflected, उनकी वजह से हमें ये conclusion मिल गया कि most of the space in atom were empty. So now I will draw another thing. मैं कुछ और ड्रा करूंगा, जैसा कि ऐसा कुछ. सपोज ये एटम था, गोल्ड का एक एटम. सो गोल्ड का एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज मिड पे था, तो जब भी कोई रे ऐसे जाता था ना तो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ. इसका मतलब एटम पे बहुत ही जगह खाली थी, ज्यादातर स्पेस खाली थी. तो जब भी कोई रे स्ट्रेट जाती थी और मिड पे स्ट्राइक करती थी ना, तो हेवी पार्टिकल या फिर डेंस पार्टिकल से स्ट्राइक होके वापस आ जाती थी. तो इसका मतलब हुआ कि एटम पे मिड पे कुछ ऐसा स्ट्रांग भारी सा वस्तु है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. राइट. एंड जब भी कोई पॉजिटिव पार्टिकल नजदीक से पास होती थी ना तो कुछ डिफ्लेक्शन फील करते थे. सो नाउ कुछ डिफ्लेक्शन फील करते. सो नाउ इट डिफाइंड दैट डिफ्लेक्शन शो करती है कि ओ देयर इज सम काइंड ऑफ सिमिलर चार्ज इन द मिडल, एंड रिटर्निंग बैक प्रोसेस शो करता है कि देयर इज वेरी हेवी एंड डेंस पार्टिकल. इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूट्रॉन को भी पता कर लिया है उन्होंने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. ओके, नॉट डायरेक्टली, दे डिड नॉट डिफाइन, बट हमें कह सकते हैं कि उन्होंने इनडायरेक्टली डिफाइन कर लिया कि देयर इज समथिंग एक्सेप्ट न्यूक्लियस टू, बिकॉज ऐसे ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से वो डेंस नहीं होता. सो देयर इज समथिंग एल्स. इट फाउंड इट गेव वन वे ऑफ फाइंडिंग अदर थिंग्स, बट दिस टॉपिक only concentrates something about nucleus. सो हमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ जानना था. न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होती है और या फिर न्यूक्लियस पे डेंसिटी ज्यादा होता है, ये भी कुछ टॉपिक है. सो नाउ आई एम एंडिंग माय टॉपिक ओवर हियर, एंड मिलते हैं कुछ
नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अप टू देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड गुड नाइट।